5 साल पूरे होने पर भी अब तक एसएमएस कंपनी बंद नहीं हुई। जिस वार्ड में है उस वार्ड की नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी जी हमारे साथ मौजूद है। रुखसाना सिद्दीकी जी, 5 साल पूरे होने के बाद भी आपकी एसएमएस कंपनी अब तक बंद नहीं हुई, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा कि ये विषय मैं चाहती थी आए पब्लिक के सामने, क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोग काम करने में बिलीव करते हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे रहने में बिलीव करते हैं। हम लोगों ने काम किया है और जब से 2017 से मैं इलेक्शन मैंने जीता है, ये लड़ाई इतनी छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी लड़ाई है ये। एसएमएस कंपनी कोई ऐसे पान की दुकान जैसा नहीं है कि उठाया और कहीं बाजू में रख दिया। उसके लिए बहुत सारी एनओसी और बहुत सारा जद्दोजहद करनी पड़ी। और सबसे पहले तो देखिए, बीजेपी की सरकार थी, उसमें मैंने फडणवीस को लेटर और फिर रामदास कदम से क्लोजिंग लेटर लेकर आया। और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे एनजीओज वगैरह अभी आवाज़ उठा रहे हैं, तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे देखकर कि आवाज़ जब हम उठा रहे थे हमारे साथ साथ इन्होंने क्यों नहीं उठाई। तो कहीं ना कहीं इनके दिल में कुछ खोट होगी, इसलिए मुझे लगता है इलेक्शन आए तो नेता लोग आवाज़ उठाते, लेकिन ये एनजीओ वाले इलेक्शन में विरोध करने का मेरा मतलब समझ में नहीं आया। आज सबको पता है कि वो एसएमएस कंपनी हटने जा रही है, क्योंकि 2019 में उसके बाद में जब लास्ट मीटिंग हुई आदित्य ठाकरे से, और वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर एक बीएमसी ने अपना एक बहुत बड़ा लेटर लिख के लगाया है कि ये कंपनी यहाँ से शिफ्ट होने जा रही है। उसके बाद से लोगों ने उसके ऊपर आवाज़ थोड़ा सा बोलना चालू किया, लेकिन 2019 के बाद आपको पता है कि 2 साल कोरोना में था। अब कोरोना में कोई एसएमएस कंपनी की आवाज़ तो नहीं उठा सकते थे। अब जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप खत्म हो चुका है, तो इसके लिए फिर से हम लोगों ने जो हमारी जद्दोजहद थी वो पूरी की। और खालापुर में जहाँ शिफ्ट होना था, वहाँ की कुछ एनओसी, कुछ लोगों का विरोध था, लेकिन पब्लिक की जो मीटिंग थी वहाँ पे पब्लिक ने अपनी बातें रखी, वो भी सारी बातें क्लियर हो गई। सारी एनओसी हो चुकी है, सिर्फ 2 एनओसी बाकी है। तो परसों मैं आदित्य ठाकरे साहब के पास, मैं और आदित्य ठाकरे साहब ने राहुल शिवाले साहब को भी बुलाया था, क्योंकि वो भी यहाँ के पड़ोस के ही एमपी है। और वो खुद बता रहे थे कि मेरे घर की बिल्डिंग में से बोले वो एसएमएस कंपनी दिखता है, मुझे भी बुरा लगता है। तो वो खुद भी बता रहे थे कि हम लोग सब जब मीटिंग में बैठे, आमदार अबू आसिम आज़मी साहब ने कहा कि मैं रुखसाना जाओ और देखो क्या है मीटिंग में, क्योंकि अभी जैसे राज्यसभा के मेंबर वगैरह बनने में सिग्नेचर वगैरह की ज़रूरत लगती है। देखिए, अबू आसिम आज़मी साहब का बड़प्पन है ये। उन्होंने कहा पहले मेरे इलाके के जितने मसले पेंडिंग है वो आप लोग कंप्लीट करके दीजिए, उसके बाद ही मैं आप लोगों को ज्वाइन करूंगा। और एसएमएस कंपनी के बारे में एक खुशखबरी है गवंडी की जनता के लिए। जो तलोजा में है एक कंपनी है, एसएमएस कंपनी है, वो भी, वहाँ भी बायोमेडिकल वेस्ट जलाया जाता है। तो लेकिन वहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट चार्जेस वो लोग कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं मेरे ख्याल में, तो इसी वजह से वो बात थोड़ी सी रुकी हुई है। लेकिन उसके ऊपर एक मीटिंग और एक बैठक और बाकी है। अगर वो मीटिंग सक्सेस हो गई तो बहुत जल्दी यहाँ का जो हॉस्पिटल का जो वेस्ट है हमारा, वो सब वहाँ पर जाएगा और बहुत जल्दी ये बंद हो जाएगी। तो पूरा लीगल प्रोसीजर पूरा हो चुका है। अभी कोई इलेक्शन आया तो उठ के खड़े हो गए, लेटर दे रहे, ये सारा प्रोसीजर हो चुका है। आप टाटा इंस्टीट्यूट में जाके पूछ सकते हैं। हमने क्लोजिंग लेटर लाया, हम लोग जेल। जी, आपने बोले कुछ देर पहले कि खालापुर में शिफ्ट हो रहा है, तो खालापुर के लोग तो विरोध में है इसके। नहीं, वो हो गई पूरी हेयरिंग, वहाँ पे हेयरिंग लगा था, क्योंकि खालापुर में जो वहाँ के जो लोकल नेता है उनसे आदित्य ठाकरे साहब ने खुद बात की और लोकल लोगों की हेयरिंग लगाई थी। वो हेयरिंग कंप्लीट हो गई, उसमें सारी बातें स्पष्ट हो चुकी है। तो अभी वहाँ पे किसी किस्म का कोई विरोध नहीं है और सारी एनओसीज कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ 2 एनओसी बची हुई है। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। तो हमने और राहुल शिवाले साहब, आमदार साहब हमारे, सारी बात उन्होंने यही बात रखी कि ठीक है, जब तक वो एनओसी नहीं आती आप ये जो मटेरियल है पूरा खालापुर पहुँचा दीजिए। जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है अगर वो कंपनी बेयर करती है तो ठीक है, ना तो सरकार भरे, हमारे लोग क्यों इसको फेस करें। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि गवंडी जिस तरीके से उपलब्धि पे है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, चाहे वो किसी लेवल पे हो। आप गार्डन देखिए, हॉस्पिटल देखिए, सड़कें देखिए, जितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो दूसरी पार्टियों की हिम्मत नहीं पड़ती यहाँ पे कुछ करने की। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ एनजीओज इसमें आगे आ रही है, लेकिन वो आने में उन्होंने बहुत देर कर दी। अब क्या है, काम होने वाला है तो लोग सोच रहे हैं उसका श्रेय मैं ले लूँ या हम ले लें। क्योंकि कल एक मैं देख रही थी कि उसकी चिमनी उतार के हर महीने में या 15 दिन में वो लोग सफाई करते हैं। तो जैसी चिमनी उतारे तो बोले देखो हम लोग कामयाब हो गए, इसकी चिमनी उतर गई।
तो लेकिन ऐसा नहीं है, वो चिमनी उतार मतलब वो चिमनी भी उतार के लोग साफ कर रहे थे, तो लोगों का कहना है कि ये बंद हो गए। बंद हो गए। इतनी आसानी से अगर बंद हो जाता, हमने जेल भरो आंदोलन किया, हम लोग, हमारे 3 नगर सेवक और बाकी के कार्यकर्ता, हम लोग 11 लोग 11 दिन बंद थे। अगर लोग अगर देखें, बताइए कि कितने लोगों ने ऐसा आंदोलन करके किया है, लेकिन मैंने किया क्योंकि मेरे वार्ड में था, मेरी जिम्मेदारी थी, और अबू आसिम आजमी साहब ने हर कदम कदम पे साथ दिया। आप अगर विधानसभा के भाषण देखेंगे तो हर भाषण में जब जब मुद्दा आया तो एसएमएस कंपनी का मुद्दा अबू आसिम आजमी साहब ने लिया, और बल्कि एसएमएस कंपनी का उन्होंने एक बैनर पहन के ऐसे खड़े होके विधानसभा के गेट पे फोटो भी निकाला। मतलब ये लड़ाई सिर्फ यहाँ तक की नहीं है कि लेटर दे दिया और बंद हो गई। ये कंपनी एक बहुत बड़ा मुद्दा था गोवंडी के लिए, गोवंडी की सेहत के लिए, और आज मैं बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि ये एक अपने आखिरी चरण पे है, और कभी भी इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी, मुझे लगता है, ये शिफ्ट हो जाएगी। और हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिन लोगों को इलेक्शन लड़ना है वो खुल के इलेक्शन वाली बातें करें, और जो काम होने वाले हैं ऑलरेडी, तो वैसे कामों को बता के आप अपना नाम करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। मैडम, देखा गया है कि एक एसएमएस कंपनी और एक डंपिंग ग्राउंड जो एक सियासी मुद्दा बन चुका है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डंपिंग ग्राउंड तो देखिए पहले से, ये जो जगह है, पहले चीज़ों को समझना होगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ, क्योंकि पहले यहाँ पे इतनी आबादी नहीं थी, तो यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड था और एसएमएस कंपनी। ये एसएमएस कंपनी और डंपिंग जो है ये पब्लिक के यूज़ की चीज़ है। ये कोई कचरा बाहर से इम्पोर्ट होके नहीं हो रहा। ये सारे हमारे मुंबई के हॉस्पिटल का वेस्ट आके यहाँ जल रहा है, सारे मुंबई के लोकल लोगों का कचरा यहाँ आ रहा है। लेकिन जो पहले कचरे का रेशो था, आज वो कचरे का रेशो नहीं है। जितने टन पहले आता था अब उतना नहीं है। आप देखिए कचरे की गाड़ियाँ भी बहुत कम हो गई है, और एसएमएस कंपनी में जो कचरा आ रहा है, हाँ, क्योंकि हमारे पास अब कोरोना काल में अगर ये एसएमएस कंपनी नहीं होती तो ये सारा कचरा ये लोग हमारे डंपिंग ग्राउंड में डंप करते, और यकीन जानना पूरे गवंडी में महामारी फैल जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा कचरा निकल रहा था और एसएमएस कंपनी में उसमें जलाया गया, जिससे मैं समझती हूँ कि हमारा गवंडी बहुत सेफ है। हाँ, कोशिश ये करेंगे कि बंद नहीं हो सकती वो। बहुत सारे लोग बोल रहे बंद, पढ़े लिखे बच्चे होने के बावजूद अगर ऐसा स्टेटमेंट देंगे तो मुझे बहुत तकलीफ हुई देखकर। बंद नहीं हो सकती, इसको शिफ्ट करना है, और बहुत जल्दी इसका शिफ्ट होने का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोगों को लग रहा है कि अब होने ही वाला है, तो हम लोग क्यों इसका माइलेज नहीं ले, तो लीजिए बहरहाल। लेकिन हम जो काम अपना करना है अपने लेवल पे वो कर ही रहे हैं, और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मैडम, आपका कहना है कि मतलब आपके जो 5 साल खत्म हुए उससे वापस आने से पहले ये चीज़ खत्म हो जाएगी, जिस चीज़ के बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है गोवंडी खतरे में, जिसको एसएमएस कंपनी कहा जाता है? नहीं, देखिए, उन्होंने हमसे टाइम लिया है, और 10 महीना 11 महीने का टाइम वो लोग और बोल रहे हैं। जो 2 एनओसी हो वो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन आदित्य ठाकरे साहब ने कहा है कि जो दिल्ली में मंत्री है इसके पोल्यूशन बोर्ड के, हम उनसे डायरेक्टली बात करके वो परमिशन दिलाने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता हो जाएगा, क्योंकि आदित्य ठाकरे इस बारे में एकदम पॉजिटिव है। और कहीं ना कहीं डंपिंग ग्राउंड भी ख़त्म होने पे ही है, और इसकी लड़ाई अबू आसिम आजमी साहब यहाँ सड़क से लेके मैं समझती हूँ विधानसभा तक पूरे अच्छे लेवल पर, हमारे 2 एमएलए हैं, लेकिन यकीन जानना कि विधानसभा में वो 200 के बराबर है। और गोवंडी की पहले आप देखिए जो कंडीशन थी और आज जो कंडीशन है, तो काम होते होते धीरे धीरे टाइम जाता है। और अगर कोरोना काल नहीं आया होता ये 2-2.5 साल, तो यकीन जानिए कि हमारे टर्म में 5 साल पूरे होते होते ये कंपनी शिफ्ट हो गई होती। लेकिन क्योंकि कोरोना था, इसमें कोई भी काम पॉसिबल नहीं था, इसीलिए डिले हुआ है। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द हो जाएगा। वार्ड नंबर 136 की नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी जी का कहना है कि जल्द से जल्द ये एसएमएस जो गोवंडी खतरे में एक बना हुआ कंपनी है वो बंद हो जाएगी। मैं हैरी शेख, न्यूज़ प्लस, मुंबई।